आज प्रयास टेस्ट सीरीज थी और मैं बच्चों से बात कर रहा था टेस्ट के बाद। और बच्चों में एक बड़ा कॉमन कंसर्न था कि सर ये जो ई ऑप्शन आया है इससे क्या होगा। हम लोग तो अभी 150 जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं हम लोग तो उसी को पूरा पेपर पढ़ नहीं पा रहे हैं। 115 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, एट मैक्स 130 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। तो हम वहाँ पे 150 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट ले पाएंगे। ऐसी बहुत सारी बात बच्चों के मन में चल रहा है कि क्या मैं जब 26 जुलाई को 72nd का बीपीएससी प्रीलिम्स लिखने जाऊंगा तो क्या मैं 2 घंटे में पेपर, ये जो 150 क्वेश्चन है, क्या मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा और क्या मैं 150 बबल भर पाऊंगा ओएमआर सीट में। देखो डियर, ये क्वेश्चन बड़ा जेन्यून है और ये क्वेश्चन सचमुच बीपीएससी को भी सोचना चाहिए कि अभी जैसा हमने एईडीओ का एग्ज़ाम देखा उसमें देखा कि जो क्वेश्चन का लेवल था, लेवल 4 और 5 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर था। आप सेकंड ट्रेंड देखें तो बीपीएससी का मेंस का पेपर हुआ, जो पहले 20 क्वेश्चन आते थे अब 21 क्वेश्चन आए। और जो क्वेश्चन का लेवल था, चाहे पेपर 2 में पॉलिटी का देखें, इकोनॉमिक्स का देखें, ज्योग्राफी में देखें, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा था। बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 बड़े बड़े टॉपिक, रोबोटिक्स, आपको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और एक और टॉपिक मिला के क्वेश्चन पूछा था। अभी 6 नंबर में कहां से इतना बच्चा लिख पाएगा। तो हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछला ट्रेंड, लास्ट 2 एग्जाम देखेंगे, चाहे बीपीएससी का एईडी हो या 71st बीपीएससी मेंस हो, हम लोग को क्या देखने में आया है, कि क्वेश्चन एक लेंदी होता जा रहा है। जो प्रश्न है वो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी में है अब एक नया जो ऑप्शन आया कि ई की वजह से अब 150 क्वेश्चन हमको पूरा अटेम्प्ट लेना है। और यदि ये 150 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं ले पाए तो हर क्वेश्चन पे 1/3 निगेटिव मार्क्स होगा, ऐसी बात कही जा रही है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये बीपीएससी ऐसा कराना क्यों चाहती है। बीपीएससी को ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे जो गलत तरीके से इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, वो क्या करते होंगे कि वो जब पेपर पे अटेम्प्ट लेते हैं तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। और बीपीएससी को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हॉल के बाद बीपीएससी का जहाँ भी कॉपी रखा जाता होगा वहाँ कुछ लोग या रास्ते में उसको भर देते होंगे, ऐसा उनको लगता है। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा। हर क्वेश्चन में यदि आपको नहीं भी आता है तो आप ई ऑप्शन क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। और ये उन्होंने लिया कहाँ से है तो देखिएगा, ये राजस्थान में ऐसा चलता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इतने सारे 150 क्वेश्चन के लिए जो उन्होंने अभी टाइम दिया है वो 2 ही घंटे दिया है, जबकि राजस्थान के एग्जाम में 3 घंटे का समय मिलता है। अब ये प्रश्न उठता है कि जब क्वेश्चन का पेपर, मतलब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, जब क्वेश्चन लेंदी होते जा रहा है, ऊपर से आपने ई ऑप्शन ले आया, इसका मतलब जो हमको नहीं भी आता है वो हमको अटेम्प्ट लेना है। तो इस केस में क्या ये 2 घंटे का टाइम देना बीपीएससी का सही है? क्योंकि यदि मैं वो अटेम्प्ट नहीं लेता हूं तो मेरा 1/3 निगेटिव हो जाता है, जो कि अगेन बहुत गलत है। तो एक मैं कहना चाहता हूं आयोग से कि सर प्लीज बच्चों को टाइम बढ़ाया जाए, कम से कम आधा घंटा उनको जरूर समय दिया जाए। ये एग्जाम 2 घंटे में इम्पॉसिबल है। 2 घंटे में हमारा बच्चा कैसे करेगा? बच्चा तो बहुत परेशान हो जाएगा सर। सिंसियर भी बच्चा होगा तो 150 क्वेश्चन 2 घंटे में, वो भी 150 क्वेश्चन को पूरा फिल करना, ये असंभव वाली बात है। यूपीएससी में भी देखेंगे सर तो 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें भी मैंडेटरी नहीं है फिल करना। तो मेरा आयोग से विनम्र निवेदन है कि सर इस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव रखने के लिए और बच्चे अच्छे से कॉम्पीट कर सके, हड़बड़ी में कोई स्टेप ना ले, वरना उनको हड़बड़ी में हमेशा लगता रहेगा कि उनको फिल करना है।
और इसी में वो बहुत ज़्यादा गलती करेंगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि, और खासकर चेयरमैन साहब से, कि प्लीज़ सर बच्चों को 2.5 घंटा दिया जाए ई ऑप्शन के साथ, तभी बच्चे अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे और आप अच्छे बच्चों को सेलेक्ट कर पाएंगे। इतना ही कहना था। बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये ई ऑप्शन की वजह से क्या ये जो टाइम है वो 2.5 घंटे बढ़ना चाहिए, 2 घंटे से 2.5 घंटे होने चाहिए, या 2 घंटे में आप कर लोगे? आपका क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ले जाएं, सो दैट कि चेयरमैन सर तक ये मैसेज पहुंच जाए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ऑल द बेस्ट।